आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स की। यानी जो टेरिडोफाइट्स हैं उनका किस तरह से अलग अलग क्लासेस में, ऑर्डर में, फैमिली में डिवाइड किया गया है, ये आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। इसके पहले के वीडियो में हमने टेरिडोफाइट के जीवन चक्र के बारे में, उसकी जो पीढ़ी एकांतरण है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। और थोड़ा सा आगे हम टेरिडोफाइट की जो क्लासिफिकेशन उसकी बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आपके सिलेबस के हिसाब से, अतः आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें। टेरिडोफाइट का जो क्लासिफिकेशन है काफी बड़ा है, कुछ जटिल भी है, और इस समूह में ऐसे पौधे भी शामिल किए गए हैं जो भी वर्तमान में उनका अस्तित्व नहीं है, यानी वो प्लांट लुप्त हो गए हैं, और उनको हम फॉसिल्स फॉर्म में पढ़ते हैं। और कुछ फॉसिल्स के बारे में भी हमने टेरिडोफाइट्स में यहाँ पे क्लासिफिकेशन में लिया है। टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले प्रेंटल नाम के जो वनस्पतिज्ञ थे 1874 में टेरिडोफाइट को 3 भागों में डिवाइड किया उन्होंने। तो वो 3 भागों में डिवाइड करने के बाद में जो 3 भाग वो थे फिलिसिनी, इक्विसिटिनी और लाइकोपोडिनी। यानी सबसे पुराना ये क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द टर्म टेरिडोफाइटा वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हिकल और आइकलर 1883 ने प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा, क्रिप्टोगेम एंड फेनोरोगेम। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। क्रिप्टोगेम में जितने भी लोअर प्लांट्स हैं वो सारे रखे गए, उनके अंदर ही टेरिडोफाइट्स को रखा गया। फेनोरोगेम्स के अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया। ये आप पहले जान चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। कई सारे क्लासिफिकेशन समय समय पर आते रहे, उनके मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। जैसे ए.जे. इम्स 1936 ने क्या किया कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनको 3 लक्षणों के आधार पर डिवाइड किया। इसमें पहला था पर्ण व तने की प्रकृति एवं संबंध, संवहन तंत्र की संरचना, जो बीजाणुदानियां हैं उनकी स्थिति यानी पोजीशन ऑफ स्पोरेंजिया। तो इसमें अपन ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि अपन केवल मानने की बात करेंगे। इसके बाद आए स्मिथ 1955 में, टिप्पो 1942 में, और इन लोगों ने टेरिडोफाइट को 4 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया, 4 सब डिवीजन में, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। और 4 डिवीजन में 40 फैमिली है। दे इंक्लूड अबाउट 10,000 लिविंग स्पीसीज, 365 जेनेरा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा जिमरमैन है 1930 में, अर्नोल्ड 1944 में, बोल्ड 1957 में, बियर हॉस्ट 1971 में और स्पोर्नी 1962 में। स्पोर्नी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना ये मानने क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने जो ये पौधे हैं इनको 6 क्लासों में डिवाइडेड किया, जिसमें जीवाश्म भी शामिल किए गए। बियर हॉस्ट 1971 में अपनी पुस्तक मॉर्फोलॉजी ऑफ वेस्कुलर प्लांट में सभी संवहनी पादपों यानी टेरिडोफाइट को भी, जिम्नोस्पर्म को भी, एंजियोस्पर्म को भी डिवीजन ट्रेकोफाइटा में सम्मिलित किया। और प्रथम जो 9 क्लासें हैं केवल टेरिडोफाइटा की बताई। तो वो हवा बियर हॉस्ट का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इनके बाद जो मान्य क्लासिफिकेशन है, स्पोर्नी 1962 को हम यहाँ पे आधार बनाएंगे। इसके अलावा इम्स का भी यहाँ पे है, लेकिन हम एक मान्य जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे सामने है, उसकी हम बात करेंगे, और उसके आधार पे ही हमें सिलेबस में इस चीज का जिक्र करना है। जीवाश्म को के तुलनात्मक आकार के अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि टेरिडोफाइट समूह जातीय वृत्तीय वर्गक नहीं है तथा साइलोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा तथा टेरोप्सिडा एक दूसरे से अत्यधिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन्होंने
इसकी जो ये नाम लिए मैंने इनको स्वतंत्र प्रभाव की मान्यता दी। इसका समर्थन स्मिथ ने, बोल्ड ने तथा जिमरमैन ने किया। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण वनस्पति नामकरण संहिता की, ICBN की। इसके अनुसार अगर अंत में जो सफिक्स की हम बात करें, अगर लगाया फाइटा, जो डिवीजन है उसके लास्ट में हम फाइटा लगाएंगे। उप विभाग आएगा, सब डिवीजन, वहां लगाएंगे फाइटिना। क्लास के नाम के पीछे लगाएंगे ऑप्सिडा। सफिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे ब्रायोफाइटा लगाते हैं ना, तो फाइटा, लाइकोफाइटा, जैसे LY लाइको। अब फाइटा लगा दिया, पीछे सफिक्स की बात कर रहे हैं, ऑप्सिडा लगा दिया, सब डिवीजन में फाइटिना लगा दिया, ऑर्डर में लगाया एलिस या एल्स। ठीक है। इसके अलावा फैमिली में ACE, जैसे रेनकुलेसी। इस तरह से हम फैमिली की यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करें। ये आप हमेशा याद रखें, ये आपको बार बार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये ICBN जो क्लासिफिकेशन पद्धति है उसमें निम्न प्रत्यय लगाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा का अगर हम मान्य देखें क्लासिफिकेशन, जो अभी वर्तमान में बिल्कुल मान्य है, हर किताबों में आपको इसके आधार पर पढ़ना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से टेरिडोफाइट डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन, 4 इसको डिवीजन में बांटा गया है। साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा और टेरोफाइटा। ये 4 आप डिवीजन देखें। कुछ किताबों में इनको अलग अलग नाम से भी माना गया है ना। जैसे मान लो साइलोफाइटा में अधिकांश फॉसिल्स प्लांट है, लाइकोफाइटा है, और स्पिनोफाइटा में इनको कहते हैं हॉर्सटेल्स, स्पिनोफाइटा, और टेरोफाइटा जो है इन्हें कहते हैं फर्न। यानी सबसे बड़ा समूह टेरिडोफाइटा का फर्न, यानी एडवांस टेरिडोफाइट्स है, इनको हम कहेंगे फर्न। इनमें इस प्रभाग में 305 तो वंश हैं और 10,000 जातियां यहाँ पे शामिल की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विस्क फर्न की, साइलोफाइटा की। साथ के साथ हम इसके कैरेक्टर भी पढ़ेंगे ताकि आपको हर चीज यहाँ पे समझ में आती रहे, कोई ज्यादा कंफ्यूजन पैदा नहीं हो। तो टेरिडोफाइटा को 4 डिवीजन में हमने बांट दिया है, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा और टेरोफाइटा। क्लियर। अब 4 डिवीजन में बांटने के बाद में जो पहला डिवीजन है साइलोफाइटा, यानी प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स, जो सबसे प्राचीन टेरिडोफाइट्स हैं। यानी इनके लक्षण, जो इनके एडवांस जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरोफाइटा, वहां से मैच नहीं करते हैं। तो सबसे प्रिमिटिव प्रकार के जो टेरिडोफाइट्स यहाँ पे रखे गए हैं, इसमें 2 जेनरा शामिल किए गए हैं, साइलोटम और मेसिप्टेरिस, एंड 4 स्पीसीज। सबसे पहली बात, मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे आद्य पुरातन टेरिडोफाइट्स, रूटलेस विद राइजोइड्स, यानी इनके अंदर जड़ें नहीं पाई जाती है, और यहां पर ब्रायोफाइटा के समान मूलाभास उपस्थित होते हैं। लीव, जो पत्तियां हैं यहाँ पे एब्सेंट होती है। डाइकोटोमसली ब्रांचेड, फोटोसिंथेटिक स्टेम, यानी जो इसका ब्रांचेज है वो द्विशाखित होती है और स्टेम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम करता है। प्रोटोस्टिल कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है, यानी यहाँ पर प्रोटोस्टिल मींस जो सिस्टम होता है संवहन तंत्र, उसके अंदर की ओर जाइलम और बाहर की ओर फ्लोएम पाया जाएगा, इसे कहते हैं प्रोटोस्टिल कंडीशन। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस ग्रुप में सभी वर्गों में ये कंडीशन पाई जाती है, इसे कहते हैं ठोस रंभ, यानी जिसके अंदर मज्जा अनुपस्थित होती है। अगला कैरेक्टर इनका है होमोस्पोरस सिरिंजियम, यानी जो बीजाणुदानी ट्राइकोलर स्ट्रक्चर से बनी होती है उसे कहते हैं सिरिंजियम। अभी आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा मैं। इसमें फॉसिल जेनरा भी शामिल किए गए हैं, राइनिया, हॉर्नियोफाइटम, और जो लिविंग जेनरा है वो है साइलोटम और मेसिप्टेरिस, यहाँ पे शामिल किए गए हैं। आगे देखिए, अब हिंदी की हम बात करें, वो इंग्लिश मीडियम वालों विद्यार्थी के लिए मैंने समझा दिया है। हिंदी में हम बात करें साइलोफाइटा,
टेरिडोफाइट सबसे प्राचीन संवहनीय पादप है। इनकी उत्पत्ति सिल्यूरियन काल में और मध्य डिवोनियन काल है, वहां पे ये प्लांट्स प्रभावी रहे हैं। इस वर्ग के जो सदस्य हैं साइलोटम है, मेसिप्टेरिस है, इनको छोड़कर यानी ये जीवित है, बाकी सभी जीवाश्म यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनका हम जिक्र आगे के चैप्टर्स आगे के इसमें स्लाइड में करेंगे। जो इनका स्पोरोफाइट पादप है वो भूमिगत राइजोम होता है, ऊर्ध्व द्विभाजी शाखित होता है और वायवीय जो इसके सूट्स है उनका बना होता है। वास्तविक मूलों का यहाँ पर अभाव होता है, परंतु यहाँ पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। पर्ण अनुपस्थित, वायव्य शाखाओं पर स्केली अपेंडेज पाए जाते हैं, यानी सल की उपांग यहाँ पर पाए जाते हैं। ठोसरम पाया जाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ठोसरम यानी जाइलम और फ्लोएम का बना हुआ एक संवहन सिस्टम जो यहाँ पर पाया जाता है, यानी मज्जा यहाँ पे अनुपस्थित होती है। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ठोसरम में मज्जा नहीं पाई जाती है, और जो प्रिमिटिव प्रकार के जो टेरिडोफाइट्स है सब में ठोसरम पाया जाता है। इसके अलावा जो स्पोरेंजियम है जहां पे बीजाणु बनते हैं वो होती है तने पर उपस्थित होती हैं, और सारे जो बीजाणु हैं वो सभी होते हैं सम बीजाणु प्रकार, होमोस्पोरक वंश है ये, यानी सारे बीजाणु आकार में समान होते हैं, उन्हें कहेंगे हम सम बीजाणु प्रकार के पादप। इस तरह से ये साइलोफाइटा के मुख्य मुख्य कैरेक्टर मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ डायग्राम देखिए, ये साइलोटम का यहाँ पे प्राकृतिक अवस्था में फोटो है साइलोटम का। ये एक जीवित वंश है मेसिप्टेरिस। इसके अलावा ये सिनेंजियम है जो तने पे डेवलप होती है। इस तरह से ये इसके 3 भाग हैं, ये रे इसका हम सेक्शन कटिंग करके देखें तो इसे दिखाई देती है, ये अलग अलग ब्लॉकेज बने हुए हैं। तो इस तरह से स्पोरेंजियम यहाँ पर जो त्रिकोष्ठी स्पोरेंजियम यहाँ पे पाई जाती है, इसको विस्फर्म भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं साइलोफाइटा डिवीजन के क्लासिफिकेशन की। क्लियर, अब तक हमने इसके कैरेक्टर पढ़ लिए हैं, अब हम बात करते हैं इसके किस तरह से इसको बांटा गया है। साइलोफाइटा के 2 क्लास हैं, साइलोफाइटोप्सिडा। देखिए स्पष्ट देखिए, बिल्कुल आप समझोगे तो अच्छा याद कर पाओगे इसको। क्लास साइलोफाइटोप्सिडा और दूसरा क्लास है साइलोटोप्सिडा। 2 क्लास में बांटा गया है इसको, डिवीजन को, साइलोफाइटा को, साइलोफाइटोप्सिडा और साइलोटोप्सिडा। ठीक है, अब जो साइलोफाइटोप्सिडा है उसका ऑर्डर है साइलोफाइटेल्स, साइलोफाइटेल्स, और इसका ऑर्डर है साइलोटेल्स। क्लियर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन ऑर्डर साइलोफाइटेल्स की, यानी ऊपर वाले ऑर्डर की, साइलोफाइटेल्स की। यहां देखिए आप साइलोफाइटेल्स की बात करेंगे। साइलोफाइट के कैरेक्टर इनमें ये सबसे प्राचीन पादप हैं और ये 400 मिलियन वर्ष पूर्व डेवलप हुए थे, और जो अपर डिवोनियन काल था उस टाइम में समाप्त हो गए थे। इनका जो प्लांट बॉडी ये सिंपल होता है, वायव्य शाखाएं द्विभाजी शाखित होती हैं, वास्तविक मूल्य नहीं होती है लेकिन राइजोइड्स पाए जाते हैं। तना पूर्ण रूप से नेक्ड या स्केली लीव्स युक्त होता है, इनमें प्रोटोस्टिल पाया जाता है और सभी बीजाणु समान प्रकार के होते हैं, यानी इनके अंदर जितने भी फॉसिल्स हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। ये देखिए, अब हम फैमिली की बात करते हैं। इसके अंदर फैमिली राइनिएसी, इसके अंदर रखा गया है राइनिया, हॉर्नियोफाइटोन, कुक्सोनिया और याराविया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, हॉर्नियोफाइटोन और याराविया, फैमिली राइनिएसी। फैमिली साइलोफाइटेसी, साइलोफाइटेसी के अंदर साइलोफाइटोन और डाउसोनिटिस दोनों को रखा गया है। फैमिली स्यूडोस्पोकनेसी, देखिए यहां पे फैमिली स्यूडोस्पोकनेसी और मेंबर स्यूडोस्पोकनेस यहां पे लिखा गया है। फैमिली जूस्ट्रोफिलेसी, जूस्ट्रोफिलम फॉसिल्स प्लांट। इसके अलावा फैमिली एस्ट्रोजाइलेसी, एस्ट्रोजाइलोन फॉसिल्स प्लांट और फैमिली ट्रिमेटोफाइटेसी, ट्रिमेटोफाइटोन। ये सभी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं, परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी हैं।
आप इन फैमिली को साइलोफाइटेल्स यानी सारे जितने भी ये फॉसिल्स प्लांट है, इसके अंदर ये जो सिलेबस के अनुसार मैंने आपकी फैमिली यहाँ पे लिखी है, राइनियेसी, साइलोफाइटेसी, स्यूडोस्पिग्नेसी, जुट्रोफिलेसी, एस्ट्रोजाइलेसी, ट्रिमेटोफाइटेसी, और सबके मेंबर आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। इनको आपको परीक्षा उपयोगी हिसाब से पूरा याद रखना है। ये बहुत काम की पाठ्य सामग्री है। तो ये हो गया हमारा साइलोफाइटेल्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं जो साइलोटेल्स है उसके क्लासिफिकेशन की, यानी वही बात है, क्लास साइलोटॉप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेल्स, फैमिली साइलोफाइटेसी, और इसके मेंबर है जो जीवित जेनेरा है साइलोटॉप्सिडा के, यानी इसके जो फॉसिल तो मैंने पहले बात कर ही ली, साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स की हम बात करेंगे यहाँ पे इस ऑर्डर के। तो यहाँ पे जितने भी ये सारे मेंबर हैं, साइलोटम और मेस्प्रेटिस, ये यहाँ पे जीवित वंश हैं, वर्तमान में मौजूद है। साइलोटम का डायग्राम मैंने आपको पहले दिखाया है। तो साइलोटम और मेसिप्टेरिस, अब इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका जो प्लांट बॉडी है वो डाइकोटोमसली ब्रांचेस होता है, राइजोम और ऊर्ध्ववायु शाखाएं पाई जाती है। इन पे पर्ण अनुपस्थित छोटे होते हैं। संवन सिलेंडर ठोस रंभ से नाल रंभ पाया जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पे उनमें केवल ठोस रंभ था, यहाँ पर वो नाल रंभ भी हो सकता है। साइफनो स्टील, इसके बारे में बाद में बात करेंगे साइफनो स्टील क्या होता है। इसके अलावा जो शाखाएं हैं कुछ बंदे होती है, कुछ फर्टाइल होती हैं। इसके अलावा सभी बीजाणुदानें जितनी भी है वो होमोस्पोरस होती हैं। इसके अलावा इसका जो गेमेटोफाइट है वो भूमिगत तथा छोटे छोटे जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है उनका बना होता है, और इनके जो पुमनु होते हैं वो बहुकशाभिक प्रकार के होते हैं। पुमनु होते हैं मल्टीफ्लैजिलेटेड, बहुकशाभिक प्रकार। तो अंतर आ गया यहाँ पे जीवाश्म में और लिविंग जेनेरा में, तो ये आपको अंतर याद रखना है इस तरह से। और इस जो विषय वस्तु में जितनी भी सामग्री मैंने ली है वो गूगल इमेज से है। बुक है डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स, वर्मा गेना चौधरी की, अलकापुर अजमेर की, इनका सहारा लिया गया है। आधा जो कंटेंट है वो गूगल से लिया गया है। और इस वीडियो में मैंने आपके सामने जो साइलोफाइटा है इसके दोनों ऑर्डर हैं, दोनों क्लास हैं, उसके बारे में मैंने बात कर ली, साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स, और उसके बारे में पूरा जीवाश्म प्लांट और लिविंग जेनेरा दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बाकायदा मुझसे पूछ सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से सुना। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। कुछ अगर दिक्कत हो तो आप मुझे व्यक्तिगत नंबरों पे मैसेज कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।